बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरगावा और जंगल कौड़िया सीएचसी को गोद लेने का फैसला लिया है। इन दोनों सीएचसी में अब संसाधन बढ़ाए जाएंगे, जिसे लेकर शासन से सीएमओ को निर्देश भी मिले हैं, जिसके बाद से दोनों अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सीएम ने वाराणसी के सीएचसी हाथी बाजार और सीएचसी मसूधा जिला अयोध्या को भी गोद लिया है। सीएम के गोद लिए दोनों अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। इन अस्पतालों के संसाधनों में कई खामियां थी और जिन्हें आनन फानन में अब दूर किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जो भी संसाधन कम होंगे, अब उन्हें दुरुस्त करते हुए यहां तैयारियां की जा रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे किस तरीके से तैयारी चल रही है। जब से लोगों को जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद ले लिया है, लोग यहाँ पूरी तरीके से देखिए, आप यहाँ पे लेबर मिस्त्री को बुला लिया गया है और साफ सफाई पेंट पॉलिश की व्यवस्था की जा रही है। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री ने गोद ले लिया है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, तो कितनी तैयारी चल रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? पूरी व्यवस्थाएं यहाँ जितना भी होना चाहिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जितना भी व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। और जनरल ओपीडी से ले करके डिलीवरी है, वैक्सीनेशन है और जनरल माइनर ओटी है, जो भी जरूरतें हैं वो सारी व्यवस्थाएं पूरी होंगी। तो कितना उत्साहित हैं आप, चूंकि मुख्यमंत्री ने गोद ले लिया है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को? हम लोगों के आसपास जो लोग अभी तक केवल दवाओं पर निर्भर थे, वो छोटी मोटी बीमारियों में छोटा ऑपरेशन, डिलीवरी के लिए जिनको 15 किलोमीटर यहाँ से मेडिकल कॉलेज या चरगावा अस्पताल तक जाना होता था, उनके लिए भी यहाँ सुविधा हो जाएगी और हमारे आसपास के लोग इसका भरपूर फायदा पाएंगे। उम्मीद की जाती है कि आगे जो तीसरी लहर होगी उस पर हम पूरी तरीके से काबू पाने में कामयाब होंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नामित किए जाने की अनुमति दे दी है। डॉक्टर राम बाबू हरित को आगरा जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं मिथिलेश कुमार को शाहजहांपुर जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम नरेश पासवान को सोनभद्र का उपाध्यक्ष बनाया गया। और अब बात मंदिर ट्रस्ट के महाघोटाले की। अयोध्या के जमीन खरीद विवाद पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया गया है। ट्रस्ट से जुड़े हुए सूत्रों ने यह बताया है कि एक दिन पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के सामने भी इस विवाद के बारे में विस्तार से पक्ष रखा गया है। ट्रस्ट की ओर से अपनी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जमीन की खरीद में सभी नियमों का पालन हुआ है, किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। ट्रस्ट की ओर से यह भी बताया गया कि जो जमीन ली गई है वो प्राइम लोकेशन पर है और जमीन की कीमत 1423 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से है। ये कीमत आसपास के इलाके की जो जमीन की मौजूदा कीमत है उससे काफी कम है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा नेताओं की ओर से मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कहा यह भी गया है कि उस जमीन का पहले 2 करोड़ में बेनामा हुआ और उसके 10 मिनट के बाद ही ट्रस्ट को 18 करोड़ में ये जमीन उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट पर चल रहे विवाद पर महंत अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने यह बताया है कि संतों को डराया धमकाया जा रहा है और उनके मंदिर को जबरदस्ती लिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री सीएम योगी से इस बात को लेकर मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं उठाए हैं, सवाल तो उठ चुका है, जगह जगह से सवाल पूछा जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको लीपापोती ना किया जाए, बल्कि सही ढंग से जांच करके जो दूध का दूध, पानी का पानी करना है कर दिया जाए, ताकि लंबा ना चले, क्योंकि इससे अनास्था फैल रही है, लोगों में अविश्वास पनप रहा है। सब संत हमसे कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। कई लोगों ने हमको बताया मंदिर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं,
दूर जाने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा है। ये भी हमको बताया लोगों ने कि हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के निकट हमारा अगर स्थान है तो हमारा स्थान बने रहना दिया जाए, हमको दूर न भेजा जाए। अगर किसी चंबत राय जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगते रहते हैं, जाने कितने बार, तो इसका मतलब कि तुम बार बार गड़बड़ करते हो, तो ये गलत है। बार बार क्यों गड़बड़ करते हो? और बार बार अगर छोड़ दिया जाता है इसीलिए बार बार गड़बड़ करते हो। जिस आदमी को पहली बार गलती करे अगर उसी समय दंड मिल जाए तो दोबारा गलती नहीं करता है। आप बार बार छूट जाते हैं, इसीलिए आपकी हिम्मत हो गई और इसीलिए इस तरह का जवाब आप जनता के सामने खड़े होकर के देते हैं। आप जनता के पैसे के रखवाले बनाए गए हैं, आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक कृत्य है, अर्था शौच है। धर्म की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये सजा योग्य है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटे जाने के मामले में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी, असुद्दीन ओवैसी, स्वरा भास्कर आदि के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाए। घटना 5 जून 2021 की है। विधायक ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने आधिकारिक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए राम भक्तों को दोषी ठहराया है। बीजेपी विधायक ने वायरल वीडियो ट्वीट कर सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों से उनका हाल जाना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने विकास भवन के गांधी सभागार में पत्रकार वार्ता कर वैक्सीनेशन के बारे में बताया और इस महामारी से निपटने के लिए सभी विभागों को वैक्सीन लगवाने की सलाह भी दी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गया, तो वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से 500 ग्राम स्मैक भी बरामद किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही बेहट पुलिस की और बदमाशों में एक मुठभेड़ हुई है और बेहट पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ तस्करी की स्मैक लेकर कुछ बदमाश पिकअप गाड़ी से सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं और इस सूचना को उन्होंने घेराबंदी करके बैरियर लगा के चेकिंग शुरू की। एसओजी की टीम को भी बुला लिया और एसओजी जैसे ही वो पिकअप गाड़ी आई उसने पुलिस को देखते हुए, पुलिस के बैरियर को देखते हुए गाड़ी को पीछे किया और तेजी से जंगलों की तरफ ऊबड़ खाबड़ रास्तों में वो पिकअप भागी है। पुलिस पहले से ही तैयार थी, घेराबंदी करते हुए उसका पीछा किया है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने गाड़ी में से फायर करना शुरू किया है और उतर के गाड़ी छोड़ के भागे हैं। पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग की है, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, उसको दौड़ा के पकड़ लिया गया था। दूसरा बदमाश भाग गया था वहाँ पे। फिर आसपास की भी थानों की पुलिस आ गई और पूरा घेराबंदी करके उसको चारों तरफ से घेर के दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। रायबरेली के जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किचन में मरीजों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच कराई और आईसीयू वार्ड सहित कई और मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में गंदगी को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को साफ सफाई कराने के लिए आदेश दिए। जिला महिला अस्पताल में निरीक्षण किया है और अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए कहा गया है और ओवरऑल डॉक्टर की प्रेजेंस थी और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे थे उनसे फीडबैक लिया गया, सभी को इलाज मिल रहा है। साफ सफाई की समस्या थी, इसके लिए बोले थे। सर, महिला में अभी तक जो एक्सरे का वो अभी तक चालू नहीं हुआ, क्या है? एक्सरे का क्या चालू नहीं हुआ? एक्सरे अभी नहीं हो रहा है महिला के लिए। इसको मैं देख लेता हूँ, मेरी जानकारी में किसी ने बताया नहीं। बाराबंकी पुलिस को मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है।
इस मामले में लंबे समय से फरार 25,000 के इनामी आनंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंद यादव पर एम्बुलेंस केस में आरोपी मुजाहिद और शाहिद के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। आनंद यादव पर डॉक्टर अलका राय पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाने का भी आरोप है। पुलिस अब गिरफ्तार आनंद यादव को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। मामले में पुलिस को अभी और इनामी शाहिद और मुजाहिद को लेकर तलाश करनी है। इस मामले में जांच इनकी तलाश के बाद आगे बढ़ेगी। बीजेपी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी में बहती मिली 21 दिन की मासूम का पूरा खर्च अब योगी सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि ये बच्ची एक लकड़ी के बक्से में गंगा में एक नाविक को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार इस नवजात बच्ची गंगा का पालन पोषण खुद करेगी और इसका पूरा खर्चा भी राज्य सरकार ही उठाएगी। इतना ही नहीं, नवजात को बचाने वाले नाविक को भी तत्काल सरकारी घर समेत सभी सरकारी सहायता देने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्लास्टिक मुंह में जो लगा है उसको निकालिए और निकालिए, अभी निकला नहीं है। गोरखपुर के कटसहरा गांव के पास से 2 मासूमों की गायब होने से इलाके में हड़कंप मच गया। 5 साल का लवकुश और 10 साल की सुंदरी की गायब होने की सूचना मिलने पर मौके पर खुद एसएसपी पहुंचे और पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि मासूमों के पिता किशोरी ने अपनी ही पत्नी पर अपहरण की आशंका जाहिर की है, जिसके बाद बच्चों की मां पर केस दर्ज कर लिया गया। थाना हरपुर बुरान में कटसहरा गांव पड़ता है। वहां पे इंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति की 2 बच्चे हैं नाबालिग, एक 10 साल की बच्ची है और एक 5 साल का लड़का है। ये दोनों घर से बाहर निकले खेलने के लिए, उसके बाद टहलते हुए बाजार की ओर निकल गए और वहां से वापस घर लौट के नहीं आए। बहराइच के एक गांव में काफी दिनों से बंद पड़े एक मकान से एक 26 साल के युवक का शव मिला है। काफी दिनों से मकान बंद होने के कारण मोहल्ले में बदबू फैलने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में आई बारात में डीजे डांस पर रात भर बार बालाओं संग अवैध तमंचा लेकर एक युवक डांस कर कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। बारातियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजे की बात तो ये भी है कि कानून की धज्जियां उड़ती रही और बारात मालिक से लेकर लड़की पक्ष के लोग तमाशबीन बने रहे। जिस देश में तमाम भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, सरकारी राशन मुफ्त में वितरण करने के दावे किए जाते हैं, उसी देश में लोग भूख से तड़प रहे हैं। यह भी हैरत की बात है। आपको बता दें कि दरअसल अलीगढ़ में दिल को झंझोड़ कर रख देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी तक नहीं खाई है, जिसके बाद पूरे परिवार के सदस्यों की भूख के कारण तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और एनजीओ ने कुछ मदद भी उनको पहुंचाई है, लेकिन सरकार का इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। अभी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 12:30 11 बजे करीब हॉस्पिटल में आए, देखा
तो हमें देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया, सर्वे में ये पता चला कि यहाँ पे वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं, इसीलिए फिर दोबारा लौट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना इनके पास राशन कार्ड था ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से 5 लोगों को खाना हम लोगों ने घर पे पहुँचाया था, इसीलिए हम ऐसे परिवारों की जानकारी रखते हैं। इसकी हालत क्या पता चले? इसकी हालत ये पता चले कि सर माता जी और इस घर में 2 ही लोग कमाने वाले हैं, एक बेटा और एक माँ। पिता की डेथ पहले हो चुकी है, बेटा पल्लेदारी करता है जिससे 3-3.5 हज़ार मिलते हैं, उसका भी काम बंद पड़ा पिछले 3 महीने से। माँ का तो पिछले साल से बंद ही पड़ा हुआ है। तो 2 ही लोग कमाने वाले हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि इनको राशन या कुछ मिल सके। महाराजगंज में एक बार फिर सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि महाव नाले के 3 जगह से टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। विभाग की ओर से हर साल की तरह इस बार भी करोड़ों की लागत से बांध की मरम्मत की गई थी, लेकिन इस बार भी बांध की महाव नाले के पानी में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, जिसके बाद भी नाले का हाल बेहाल ही रहा और यहाँ जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव में एक मकान में गैस का सिलेंडर लीक होने से भयंकर आग लग गई, जिसके बाद आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। तो बगल में गैस सिलेंडर में लीकेज था, तो उसी में लीकेज की वजह से वो हड़बड़ाहट में जो स्वामी प्रबंधक थे उन्होंने शायद सिलेंडर को लिटाया और वहीं वो खाना भी बन रहा था, तो स्पार्क करने के कारण वहां आग पकड़ ली थी, जिससे आग की लपटें बहुत ज्यादा थी। और नीचे वो किसान है तो ट्रैक्टर के लिए उन्होंने घर में अपना डीजल वगैरह भी रख रखा था। कोई कैजुअलिटी तो नहीं? कैजुअलिटी इसमें नहीं है। उनका एक बेटा है, तो वो आग बुझाने के कारण उसके थोड़ा हाथ जल गया था। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं बिजनौर के जजी परिसर में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से यह अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट की सुरक्षा के लिहाज से यह अभियान चलाया गया था। इसके तहत पुलिस ने यहां लोगों की तलाशी। सुल्तानपुर जिले के वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अर्चना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि अर्चना सिंह गांव मायंग की रहने वाली बाहुबली और इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू की बहन है। अर्चना का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक पक्षीय करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। 5 साल बाद क्यों इस वीडियो पर अब एक्शन लिया जा रहा है? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।